भूषणम भूषणम, वाणी ही एक आभूषण है। अगर बोलने का ढंग अच्छा है तो सोना पहनने की जरूरत नहीं, और अगर सोने पहन भी लिया सोना और बोलने का ढंग नहीं है तो सोना किस काम का। तो सबसे पहला आभूषण क्या है? विद्या और वाणी। पूजा समम नास्ति शरीर तोषणम, पूजा के समान इस शरीर का संतोष देने वाला साधन कोई नहीं। भाई ये जो अपन भोजन करते हैं तो क्या करते हैं? शरीर की तो पूजा है। कपड़े पहनाते हैं, शरीर की पूजा है। तो पूजा समम नास्ति शरीर तोषणम, चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, चिंता के समान शरीर का शोषण करने वाला कोई नहीं है। तो हमारा वाल्मीकि रामायण का पहला शब्द क्या है? माँ। माँ निषाद प्रतिष्ठा तम अगमः स्वास्वती क्षमा, यत् क्रौंचमितनाद एकम अवधि काम मोहित। तो पहला शब्द क्या है? माँ। तो माँ कौन बोलता है? न तो कोई किसी माँ का बेटा माँ बोलता है, आजकल बोलता है क्या? मेरे बचपन के अंदर पहले बोलते थे माँ, उसके बाद में क्या बोलने लग गए? मम्मी, और मम्मी के बाद में मोम, और मोम के बाद में अब न जाने क्या आएगा। लेकिन जो गाय का बछड़ा बोलता है वो अब भी माँ बोलता है और पहले भी माँ बोलता था। तो मुझे गाय का इसलिए याद आया है कि हमारे गणेश घाटी में भाई साहब विराजमान हैं, ये जो गायों की सेवा करते हैं, मोहनलाल जी, आदरणीय मोहनलाल जी भाई साहब विराजमान हैं, बड़े गौ सेवक हैं। तो इनको देख करके मुझे गायों की याद आ गई कि हमारे गौशाला में गायें आई हैं 30, और वो बड़ी देखने लायक है। बहुत सुंदर गायें आई, शायद आपने जिंदगी में नहीं देखी होगी, तो एक बार दर्शन करके आना आप। बहुत सुंदर गाय, वो बड़ी, वो अपने वो सांचौर वाली गायें हैं, बहुत अच्छी नस्ल है, तो दर्शन करने के लायक है। तो इसलिए सबसे पहला क्या है? शब्द माँ। राम और रावण के जब युद्ध हुआ और लंका में राम का राज्य हो गया, जब विजय हो गए तो उनका राज्य हो गया। अब चाहते राम तो सोने की लंका में रह सकते थे। ये आवाज तो ज्यादा नहीं है, नहीं है? ठीक। तो राम चाहते तो सोने की लंका के अंदर रह सकते थे, लेकिन राम ने लक्ष्मण को कहा कि हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका जरूर है लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। ये चाहे सोने की लंका हो लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो मेरी अयोध्या ही प्यारी लगती है। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। इसलिए सज्जनों, जिन वीरों ने इस धरती के लिए अपना बलिदान दिया है उनको हम पुनः एक बार और नमन करते हैं। और अब कथा में प्रवेश होते हैं। हमारी राम कथा एक एक हर चीज का विश्लेषण शिक्षा के साथ में करते हैं। हर एक शब्द के अंदर शिक्षा छुपी है। अब आप इसमें समझ लेना, विश्वामित्र जी के अंदर, विश्वामित्र जी जंगल के अंदर हैं, कोई इच्छा नहीं है। अब उनके डिग्री कौन सी लग रही है देख लीजिए, डिग्री धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। किसी की कोई भी इच्छा न हो। देखो एक बात मुझे याद आ गई तो कही दे। ये तो राम कथा के अंदर की बात है। ये 14 व्यक्ति होते हैं जिंदगी में, वो मरे हुए के समान है। कोल किरात नहीं, कोल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अज से अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी,
विष्णु मुख सुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के प्राणी, 14 प्रकार के जो ये आदमी हैं वो जिंदे ही मरे के बराबर हैं। अब उनमें से कौन है वो अपने आप समझ लेना। तो कोल काम बस, जो उल्टे सीधे शमशान के अंदर जाकर के तंत्र मंत्र करता हो वो मुर्दा है, जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। शमशान के अंदर जाकर के कुछ उल्टे सीधे किसी को दुख देने के लिए जो क्रियाएं करता है वो जिंदा ही मुर्दे के समान है। काले कपड़े पहनता हो, वो अपने मुंड माल रखता हो, डरावनी चीज़ें साथ में रखता हो, किसी के ऊपर मूठ का प्रयोग करता हो, जादू टोना करता हो, तो जिंदा ही मुर्दे के बराबर है। कोल काम बस कृपिन विमूढ़ा, जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है, काम कहते हैं इच्छाओं को, जो इच्छाओं का गुलाम है वो भी जीते जी मुर्दे के समान है। कृपण, जो कृपण है वो भी मूर्ख है। देखिए सज्जनों, जिसका चरित्र गड़बड़ है तो समझ लीजिए कि माता ने ध्यान नहीं दिया है। चारित्रम मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता, कार्पण्य वंश दोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। अगर चरित्र में गड़बड़ है तो माँ ने ध्यान नहीं दिया, और लड़का मूर्ख है तो पिताजी ने ध्यान नहीं दिया। और कार्पण्य वंश दोषेण, कोई कृपण है तो ये तो कंपनी की मिस्टेक है, यानी उसकी वंश परंपरा है, उसका दोष नहीं है उसमें, वो नहीं निकलेगा। तो कार्पण्य वंश दोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता, कोई दरिद्र है तो पड़ा रहता होगा, काम नहीं करता होगा, इसलिए दरिद्र है। कर्म करना चाहिए, तो कर्महीन होगा तो दरिद्र रहेगा। तो कार्पण्य वंश दोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। तो कोल काम बस कृपण विमूढ़ा, जो मूर्ख हो। देखो मूर्ख 2 प्रकार के होते हैं, मैं हर बार कहा करता हूँ, एक तो पढ़ा लिखा मूर्ख और एक अनपढ़ मूर्ख। तो अनपढ़ मूर्ख तो जल्दी समझ जाता है, लेकिन पढ़ा लिखा जो मूर्ख होता है वो मानता नहीं है, तर्क वितर्क करता है। इसलिए कहते हैं कि शास्त्राण्यधीत्या विभवन्ति मूर्खा, यस्तु क्रियावान स एव विद्वान। बहुत पढ़ने के बाद में भी कोई कहते हैं कि मैं तो डॉक्टरेट हूँ, मैंने डबल MA किया है, लेकिन घर वालों को परेशान करता है तो वो कहाँ पढ़ा लिखा है, साला मूर्ख है वो तो। और मूर्ख भी पढ़ा लिखा मूर्ख जो समझता ही नहीं। तो शास्त्राण्यधीत्या विभवन्ति मूर्खा, यस्तु क्रियावान स एव विद्वान। चाहे अंगूठा छाप हो, लेकिन अगर उसको व्यावहारिक ज्ञान है, दूसरे को तकलीफ नहीं देता है, तो सबसे बड़ा विद्वान वही है। तो कोल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। अति दरिद्र हो, अजसी हो, जिसको जिंदगी में कहीं जस मिलता ही नहीं हो। अति बूढ़ा, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो और सब कुछ काम अगर उसके बिस्तर पे ही हो जाते हों तो वो जिंदा ही मुर्दे के बराबर है। अति दरिद्र अति अजसी अति बूढ़ा, सदा क्रोध बस, जिसको हमेशा ही क्रोध बना रहता है 24 ही घंटे, तो वो जिंदे ही मुर्दे के बराबर है। संतत क्रोधी विष्णु विमुख, सुति संत विरोधी। जो भगवान को नहीं मानता है, आजकल ऐसा एक धर्म चल गया है, यहाँ से करना अच्छा नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं कि स्वयं भगवान बना हुआ है, जबकि जेल में बैठा है और कहता है कि मैं भगवान हूँ। तो विष्णु विमुख सुति संत विरोधी,
तनु पोषक निंदक अगखान। अब आया है तनु पोषक। तनु पोषक किसको कहते हैं? अगर कोई बड़ा नेता हो और सब अपने लिए ही करता हो, यहाँ पर जमीन बना ली, यहाँ पर जमीन बना ली, यहाँ पर 50 बीघा बना ली, यहाँ पर 100 बीघा बना ली, उसको मना करने वाला तो कोई है नहीं। हर जगह प्रॉपर्टी बनाता हो स्वयं के लिए और दूसरे गरीबों के लिए कुछ नहीं करता हो, गरीबों की चीज हड़पता हो, गरीबों की जमीन हड़पता हो, तो उसको क्या कहते हैं? तनु पोषक। तो वो भी जिंदा ही मुर्दे के बराबर है। तनु पोषक निंदक अगखानी। हमेशा जो दूसरे की निंदा करता हो और जो पाप की ही खान हो, पाप ही पाप करता हो, तो जीवत सब समचोदह प्राणी। ये चाहे घूमते हो तो भी मुर्दे के बराबर। इनको माला भी पहनाई जाती है तो समझ लीजिए अर्थी को माला पहना रहे हैं। जय हो श्याम रामचंद्र भगवान की। वो क्या है? तनु पोषक निंदक अगखानी। जीवत सब सम 14 प्राणी। ऐसे जीते जी मुर्दे के समान है। तो सज्जनों, ये 14 प्रकार के प्राणी हैं। इनके गुण अपने में आते हैं तो इन गुणों को निकालना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी कोई देवता नहीं, मैं भी कोशिश कर ही रहा हूँ। हालांकि मेरा भी सूर्यास्त होने का है, समय आ चुका है, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक कोशिश करते रहेंगे। सूर्य की एक भी किरण रहेगी तब तक कोशिश करेंगे। आगे देखिए, बात चल रही थी विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र वन में निवास कर रहे हैं, कोई इच्छा नहीं, तो तुलसीदास जी उनके कौन से डिग्री लगाते हैं? विश्वामित्र महामुनि ज्ञान। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि। अति मारीच शुभाओ डरहि। अति मारीच शुभाओ ही डरहि। देखत यज्ञ निशाचर जाई। देखत यज्ञ निशाचर जाई। करहि उपद्रव मुनि दुख पाई। करहि उपद्रव मुनि दुख पावई। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। सब मुनिवर मन हीन विचारा। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय मन चिंता जानी। हरे बिनु मरहि निशाचर पापी। हरि बिनु मरहि निशाचर नारी। तद मुनि पर मन कीन विचारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरे हरण महिबारा। प्रभु अवतरे मरण महिबारा। मंगल भवन मंगल आरी। दशरथ अजित बिहारी। दीन दयाल विरतु संभारी। दीन दयाल
देखिए विश्वामित्र के कोई इच्छा नहीं है, तो तुलसीदास जी ने डिग्री लगाई है विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि है, ज्ञानी है। देखिए महामुनि और ज्ञानी है, क्योंकि कोई इच्छा नहीं। अब वो जो यज्ञ करते हैं तो मारीच और सुबाहु आकर के उपद्रव करते हैं और यज्ञ विध्वंस करते हैं। अब उन्होंने मन में विचार किया, क्या किया जाए। गादि तनय मन चिंता व्यापी। उनके मन में बड़ी चिंता हुई, लेकिन करे क्या, अपन इनको मार नहीं सकते। हरि बिनु मरहिन निशाचर पापी। ये भगवान के बिना ये पापी मर नहीं सकते। अब करें क्या। उनको याद आया कि भगवान ने अवतार लिया है, तो अब विचार किया, केवल मन में विचार आया, गए नहीं। तब मुनि बर मन की न विचारा, प्रभु अवतर हरन महिबारा। भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अयोध्या में अवतार ले लिया है। मन में विचार आया कि अपने को वहां चलना चाहिए, बस केवल इच्छा प्रकट की मांगने की, मांगा नहीं तो एक डिग्री हट गई। अब महामुनि थे यहां से। तब मुनि बर मन की न विचारा। कोई भी चीज किसी से मांगने के लिए जब इच्छा प्रकट करते हैं तो मन में दीनता आ जाती है, और जब मांगने के लिए चले जाते हैं, अब ये आगे उन्होंने विचार किया कि देखो भगवान का भी दर्शन हो जाएगा और मांग भी लेंगे। तो अब वहां पर चले गए, मांगा नहीं अभी तक, चले गए। तो अब मुनि बर यानी श्रेष्ठ, भाई शादी करने के लिए जाते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं, दूल्हे को वर यानी श्रेष्ठ। चाहे बिल्कुल थर्ड क्लास हो, बेकार हो, भाई नाक भी साफ नहीं हो उसका, लेकिन उसको भी बर कहते हैं। बर यानी श्रेष्ठ, क्योंकि वहाँ की उपाधि है। घोड़े पे बैठने के बाद में बर हो जाता है। तो तब मुनि बर मन की ने विचारा, विचार किया तो महाशब्द हट गया, मुनि बर रह गया। अब चले गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयों ले विप्र समाजा। मिलन गयों ले विप्र समाजा, कर दंडवत मुनि सन्मानो। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारने आने। निज आसन बैठारे आने, चरण प्रकार की अति पूजा। चरण प्रकार की अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। बोले रामचंद्र भगवान जय हो। अब चले जाते हैं, अयोध्या चले जाते हैं, तो बर शब्द हट गया। तब मुनि आगमन सुना जब काना। लेने के लिए चले गए तो बर शब्द भी हट गया, केवल मुनि रह गए। अब उन्होंने जो है तो पूजा की, सब कुछ किया, चरण पकारे, अपने आसन पे बैठाया और आगमन का कारण पूछा। कई कारण आगमन तुम्हारा। कई कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न
असुर समूह तथा वही मोही। मैं जाचन आया हूँ निपतो, मैं जाचक आया हूँ निपतोई। बोले रामचंद्र भगवान भगवान की जय हो। क्या कहा विश्वामित्र ने कि मुझे असुर समूह जो तो सताते हैं, इसलिए मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं। देखो जब मांग ही लिया तो वो मुनि शब्द भी हट गया। देखो मांगना कितना जो है तो निकृष्ट काम है कि महामुनि से मुनि बर रह गया, मुनि बर से मुनि रह गया और अब मांग लिया। चौथे पन पायहूँ सुत चारे, चौथे पन सुत पायहूँ चारी। प्रवचन नहीं कहे हूँ बिचारे, विप्रवचन नहीं कहे हूँ बिचारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहूँ तो दशरथ अजिर बिहारी। सुने निप गिरा प्रेम रस साने, सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय रस माना मुनि ज्ञानी। मंगल भवन मंगल आई मंगल भवन मंगल हारी। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जब मांग लिया, चौथे पन पायहूँ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे हूँ बिचारी। जय तो वहां पर केवल विप्र रह गए, चारों डिग्री हट गई। तो इसलिए मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। जय हो। और शास्त्र में यह भी कहता है, पेपतुर विषुमद वक्त्रम दीना वाग्वा गद गदस्वर, मरणे यान चिन्नानि तान चिन्नानि याचके। वेपतु विषमद वक्त्रम, जो मांगने जाता है तो आवाज लड़खड़ाने लग जाती है। वेपतु विषमद वक्त्रम, उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, बोलने का ध्यान नहीं रहता है। दीना भाग गद गदस्वर, वाणी में दीनता आ जाती है। गद गदस्वर, कंठ भर जाता है, बोल नहीं सकता। मरणे यान चिन्नानि तान चिन्नानि याचके, मृत्यु के समय में जो चिन्ह मिलते हैं मुर्दे के, वो याचक में मिलते हैं, इसलिए मांगना नहीं चाहिए। तो चौथे पन में 4 पुत्र मुझे मिले हैं, लेकिन हे ब्राह्मण, आपने ये वचन विचार करके नहीं कहा। आपको विचार करके मांगना चाहिए। या तो गाय मांगते, सोना मांगते, जमीन मांगते, तो मैं आपको प्रेम सहित दे देता। लेकिन इतना कटु वचन सुनने के बाद भी विश्वामित्र को दुख नहीं हुआ, उनको बड़ी खुशी हुई। चलो, भगवान के चरणों में इनका इतना प्रेम है दशरथ का। विश्वामित्र जानते थे कि ये तो त्रिलोकी के नाथ हैं। तो सुनि निप गिरा प्रेम रस सान, हृदय रस माना मुनि ज्ञान। सुनि निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय रस माना मुनि ज्ञान।
वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। नृप संदेह नाश कह पावा। नृप संदेह नाश नहीं पावा। विश्वामित्र जी को बहुत खुशी हुई कि देखो राजा दशरथ का भगवान के चरणों में कितना प्रेम है। हालांकि राजा दशरथ नहीं जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन विश्वामित्र जानते हैं। उनको खुशी हुई। वशिष्ठ ऋषि ने समझाया कि देखो राजा दशरथ, पुत्र मोह छोड़ दो, इसमें आपके पुत्रों का कल्याण भी है और एक धर्म का काम भी है कि मुनि के यज्ञ की रक्षा होगी और आपके पुत्रों का भी कल्याण होगा। आप नहीं जानते इनका कल्याण कैसे होगा। तो राजा दशरथ अपने राम और लक्ष्मण को उनके चरणों में ला करके उनके भेंट कर देते हैं। सज्जनों उनको लेकर के आगे चले जाते हैं। जाते जाते विश्वामित्र कहते हैं कि देखो ये ताड़का वन है, इसमें एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, जो कोई प्राणी मिल जाता है उसको जो है तो मार डालती है। तुम एकदम सजग रहना। उनके पास में जो विद्याएं थी वो विद्याएं, विद्या निधि को हूँ विद्या दीनी। भाई विद्या निधि को विद्या दी। कोई कहते हैं कि भाई विद्या निधि को विद्या देने में क्या फायदा। जैसे कोई मान लो पैसे वाला है और कोई गरीब आदमी है, थोड़ा बहुत पैसा पास में आ गया तो वो किसको देगा? पैसे वाले को देगा, क्योंकि उसको अवेरने का ढंग उसे याद है। इसलिए विद्या निधि को विद्या दीनी, उनके पास में विद्या सुरक्षित रहेगी, इसलिए उनको विद्या जितनी भी विद्याएं थी दे दी। अब सज्जनों उनको देख करके ताड़का क्रोध करके आती है और मारने को तैयार हो जाती है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि देखिए भगवान अपने एक शब्द, जैसे पहले था घृणा शब्द, आज उसको नफरत शब्द मानने लग गए। लेकिन घृणा का अर्थ क्या है? घृणा का अर्थ है, संस्कृत में सही है, दया। दया शब्द है। राम को कहते हैं विश्वामित्र कि हे राम, अगर वो ताड़का आ जाए तो तुम उनको स्त्री मान करके दया मत करना, उसको मार डालना। नहीं ते स्त्रीवध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। ये स्त्रीवध समझ करके तुम दया मत करना कि भाई ये स्त्री है इसको मत छोड़ना, लेकिन चातुर्वर्ण्यम हितार्थाय कर्तव्यम राजसूनुना। यानी राजकुमार का कर्तव्य है कि चारों वर्ण के हित के लिए वो स्त्रीवध भी कर सकता है। भाई आज जैसे मान लो पुलिस की व्यवस्था है, तो कोई मान लो ऐसी कोई स्त्री हो जो पूतना के समान हो, तो उसको वश में कौन करेगा? उसका पति कर सकता है क्या? बेचारा पुलिस ही करेगी ना, उसको वश में पुलिस करेगी। इसलिए चातुर्वर्ण्यम हितार्थाय कर्तव्यम राजसूनुना। इसलिए पुलिस को कोई अपराध नहीं लगता, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, सभी को दंड देने का अधिकार है। तो सज्जनों ताड़का आती है, एक ही बाण प्राण हर लेना। एक ही प्राण प्राण हरि लीना। मंगल भवन मंगल जानी तोई निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लेना। एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानते ही निज पद दीना। दीन जानते ही निज पद दीना। मंगल भवन मंगल आई।
रत अजीर बिहारी। एक ही बाण के अंदर उसका प्राण ले लिया, लेकिन दूसरा देखिए कि उसके ऊपर कृपा कितनी की। दीन जाने तेहि निज पद दीना, लेकिन उसको जो है तो अपना पद दे दिया, उसको मोक्ष दे दिया। ऐसे दयालु है भगवान। तो सज्जनों, अब आश्रम में चले जाते हैं। आश्रम में जाते हैं और प्रातः होते ही भगवान कहते हैं, प्रात कहा मुनि सन रघुराए। प्रात काल उठी के रघुनाथा, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए। मंगल भवन अमंगल आई, दशरथ अजीर बिहारी। ओम करन लागे मुनि जाए। ओम करन मुनि जारन लागे। आप रहे मख की रखवारी। आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारे चन साचर क्रोही। सुनि मारी जनि साचर क्रोही। हे सहाय धावा मुनि द्रोही। हे सहाय दावा मुनि ग्रोही। बोले रामचंद्र भगवान। जय हो। सज्जनों, प्रातः होते ही राम ने कहा कि गुरुवर, निर्भय होकर के आप यज्ञ करिए, हम आपकी रक्षा में। तो धनुष बाण भगवान ने हाथ में ले लिया। तो धनुष बाण था जब भी होम कर सके, तो इसलिए कहते हैं कि शस्त्र रखना कोई बुरा नहीं है। शस्त्र विद्या स्वभावेन सर्वाभ्योपि महीयसी। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। शस्त्र विद्या सब विद्याओं में सर्वोपरि है। भाई, अगर शस्त्र नहीं चला सकता और वेद पाठ कर सकता हो तो कुछ नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी वेद पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, लेकिन शस्त्र नहीं था। शस्त्र नहीं उठाया तो यज्ञ की रक्षा नहीं कर सके। इसीलिए कहते हैं कि शस्त्र विद्या स्वभावेन सर्वाभ्योपि महीयसी। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। जब देश की रक्षा शस्त्र से की जाती है, भाई केवल अपन कहेंगे कि राम नाम लो, राम नाम लो, किसी की हिंसा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, सत्याग्रह करो, हथियार हाथ में मत रखो, तो कुछ नहीं कर सकते। जब तक हाथ में शस्त्र नहीं होगा, शास्त्र नहीं पढ़ सकते। विश्वामित्र के यहाँ पर अगर राम लक्ष्मण के हाथ में धनुष बाण नहीं होता तो यज्ञ नहीं होता। इसलिए शस्त्र विद्या सभी विद्याओं में सर्वोपरि है। इसलिए शस्त्र जरूर रखना चाहिए, छोटा या मोटा। परशुराम जी के पास में दोनों थे। इदम शस्त्रम, एक हाथ में शस्त्र है। इदम शास्त्रम, एक हाथ में वेद पुराण है। इदम शस्त्रम इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि। कोई शास्त्र से निपटना चाहे तो एक हाथ में शास्त्र है, और कोई शस्त्र से निपटना चाहे तो परशुराम जी के पास में शस्त्र भी है। तो यज्ञ की रक्षा करने लगे। इधर से मारीच और सुबाहु अपने साथियों को लेकर के आते हैं। तो भगवान ने जो है तो बिना फर का बाण मारा। किसके? मारीच के, क्योंकि मारीच को अभी मारना नहीं था। मारीच की लीला अभी बाकी है, आगे मारेंगे जब सोने का मृग होगा। तो बिना फर का बाण मारा तो 7 योजन पार चला गया। कहाँ चला गया? मॉरिशस में, जिसको आजकल मॉरिशस कहते हैं। वो मॉरिशस के नाम से ही उस द्वीप का नाम पड़ा है मॉरिशस।
तो मारीच वहाँ चला गया, वहाँ भजन करने लग गया। तो आज भी वहाँ पर हिंदू रहते हैं और रामायण का पाठ करते हैं मॉरिशस के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जाकर के मारीच राम का ही भजन करता था। आगे आएगा प्रसंग, जब रावण लेने जाएगा तो वहाँ पर भजन करते हुए पाएगा राम का, और उनको रावण को समझाता है कि देख मैं भी राम का भजन करता हूँ, तू भी राम का भजन कर। तो सज्जनों, इस प्रकार जो है तो मारीच को तो वहाँ पहुँचा दिया, सुबाहु को भगवान के यहाँ पर भेज दिया। आगे फिर चलते हैं धनुष यज्ञ की तरफ। तो रास्ते में अहिल्या मिलती है। अहिल्या क्या है? आश्रम में जाते हैं तो आश्रम में एक रास्ता दिखा जहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं है और केवल शिला है। सज्जनों, मैं शॉर्ट में इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा समय हो गया है, ज़्यादा हो गया समय। तो एक दो चौपाई और कर लें, उसके बाद में विराम करेंगे। आगे ये आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खगम जीव जंतु तहनाई, खग मृग जीव जंतु तहनाई, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि प्रभु शिला सब देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी, गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। रास्ते में एक आश्रम आया, बिल्कुल सुनसान आश्रम, जिसमें कोई जीव जंतु तक नहीं है। भगवान को आश्चर्य हुआ। भगवान राम ने पूछा कि गुरुवर ये आश्रम किसका है? और एक शिला देखी। प्रभु ये शिला किसकी है? क्या है ये? समझ में नहीं आता, आकृति भी है। तो भगवान विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, गौतम नारी साप बसे उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करऊं रघुवीर। हे रघुवीर, ये आपके चरणों की रज चाहती है, धूली चाहती है, इसलिए आप कृपा कीजिए। लोग बात कहते हैं कि भगवान ने चरण उठाया और वो शिला के लगा दिया। ऐसा नहीं है सज्जनों। राम एक सती नारी का सम्मान करते हैं, तो उन्होंने जहाँ पर चरण रखे थे, उनके जहाँ जहाँ चरण पड़े थे, वहाँ पर हवा चलती है और हवा के वेग से जो धूली उड़ती है, रज उड़ती है, वो जो ही शिला के स्पर्श हो जाती है तो एक नारी बन जाती है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो ये छंद है, दो चार लाइनें दोहरा देते हैं। वो भगवान की स्तुति करती है। पर सत पद पावक शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़े, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही, अतिशय बड़ भागे चरण नहीं लागी, जुगल नयन जल धार बही, धीरज मन कीना प्रभु कहूँ कीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी प्रभु प्रभु जी, ज्ञान ज्ञान जय रघुराई।
पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शर नहीं आई। मुनि साप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह में जान। देखऊं बरि लोचन, हरि भव मोचन, ये नाभ शंकर जान। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पर, जो पति मन भावा सो बर पावा, ये पति लोक आनंद भरी।